Hey guys, welcome back to my YouTube channel Travel with Atul। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं हूं बीच पे, गोवा वाले बीच पे नहीं, ऋषिकेश वाले बीच पे। और यहां पे मैं ये खड़ा हूं, देखो पीछे बिल्कुल ही ग्रीनिश साइड पे वाटर हो रखा है जो कि एकदम परफेक्ट लग रहा है। और पीछे आप देखो एकदम वाइट सैंड है, काफ़ी दूर तक है। इसी को देखने के लिए मैं आया था, यकीन मानो। और मैं आ ही गया, हालांकि जहाँ जाना था मैं वहाँ नहीं जा पाया। अंधेरा हो रहा है, आज मुझे रिटर्न दिल्ली भी जाना है। और हिचाइक करना आप तो समझ ही रहे हो, देख ही रहे हो वीडियो, कितनी दिक्कत हो रही है हिचाइक करने में। तो टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। तो बस वही आया हूँ, अभी फर्स्ट ऋषिकेश में आया और यहीं आया। आप पीछे देखोगे उधर लोग उधर भी घूम रहे हैं, बट उधर मैं नहीं गया, मैं इधर आया। क्योंकि ये उधर से ज़्यादा खूबसूरत है, यकीन मानिए बहुत खूबसूरत है। पता नहीं कैमरा उस ढंग से दिखा पा रहा है नहीं दिखा पा रहा है, बट दिल आ गया इस पर। और ये देखो बस पीछे देखो, दिल खुश हो जा रहा है इसको देख के। इसको बोलते हैं गोवा बीच। मतलब इसका नाम है गोवा बीच, ये गोवा में है नहीं, इसका सिंपली एक नाम दिया गया है गोवा बीच। और मैं रिलेटिव बताऊँ, मैं कभी बीच पे गया तो नहीं हूँ, बट इसको देख के लग रहा है कि मुझे और बीच एक्सप्लोर करने चाहिए। आज पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, एक मेरी तमन्ना, 2-3 तमन्ना है, जैसे कि राफ्टिंग थी वो मैंने कर लिया है, ट्रैकिंग कर लिया है, हिच हाइकिंग कर लिया है, और आज मैंने रॉक क्लाइंबिंग की। केबल कार से मैं गया, मतलब रोपिंग की, रोपिंग एक जगह से दूसरे जगह जाना केबल कार के थ्रू, वो भी कर लिया मैंने। अब मेरे ख्वाहिश में गिने चुने कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कि बंजिंग जंपिंग और स्कूबा डाइविंग और क्या हाँ, और पैराग्लाइडिंग। ये 3-4 चीज़ें हैं, जो और भी 1-2 चीज़ें हैं, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ। और मैं ज़रूर नहीं समझता कि अभी हर चीज़ का आपको नाम बताऊँ, क्योंकि अभी मतलब माहौल समझ रहे हो, ये बंदे दारू लेके बैठे हुए हैं उधर, ठीक है, तो माहौल कैसा हो रखा है यहाँ पे। और यहाँ कुछ कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ईमानदारी से बता रहा हूँ, यहाँ पे मोस्टली कपल आ रखे हैं, मेरे सिवा। 1-2 और लोग हैं जो मेरी तरह हैं, उनका दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम लोग आए हैं वो कपल में आए हैं। अभी 1-2 भाई उधर गए जंगल में, मेरे साथ आए, वो इधर आ नहीं पा रहे थे क्योंकि पीछे कुत्ते हैं। और जर्मन शेफर्ड है, वो नॉर्मल नहीं है, वो जर्मन शेफर्ड है, समझ सकते हो। जर्मन शेफर्ड वो भी खुला में है, उसका मालिक कोई नहीं है इधर। और इस बीच पे कितना ख़तरनाक हो सकता है। और तो 4-5 है, खुद ही में लड़े जा रहे हैं। कोई देख रहा है उसको घूर रहे हैं, एकदम पूरा घां 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 कर रहे हैं, उसको घुर्रा रहे हैं पूरा, मतलब अब खा जाएंगे तो अब खा जाएंगे। ये भाई लोग आ नहीं रहे थे, मैं आया, मेरे पीछे पीछे आ गए, और ये उधर निकल गए जंगल में, मैं इधर आ गया। ये देखो, इधर से वो उस तरफ निकल गए, मैं इधर समंदर में आ गया। समंदर मुँह से निकल रहा है, नदी में आ गया। हाँ, यही है, यू कैन कॉल्ड इट बीच। अभी मैं हूँ इस बीच पे, और ये देखो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। भाई साहब इतने रेत निकल रहे हैं ना, अभी तो बहुत मैंने झाड़ लिया है, हद से ज़्यादा। मुझे ना अभी पता नहीं, ये जो इनके सरफेस है, इनको देख के मुझे रिसर्च करने का मन कर रहा है। देखो कितना नुकीला है, वो जो पार्ट्स हैं उनके बहुत नुकीले हैं। हाँ, ये देखो जर्मन शेफर्ड आपको पीछे दिख रहा होगा, यही है वो जो लोगों में खौफ फैला रहा है। मैं डरा नहीं, हालांकि मैं बहुत डरता हूँ कुत्तों से, लेकिन मैं डरा नहीं। अभी देख रहे हो गोवा वाले बीच पे। यार एक चीज़ का दुख है, ब्लॉगिंग हो रहा है, खुद को टाइम दे पा रहा हूँ ज़्यादा देर तक, लेकिन यार मेरी फ़ोटोज़ कौन क्लिक करेगा यार। मैं किसी से बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरी फ़ोटो क्लिक करो, पता नहीं क्यों यार। अकेले आप सेल्फ़ी ले सकते हो, फ़ोटो कहाँ से लोगे। और कुछ महिलाएं दिख रही हैं पीछे, सोच रहा हूँ उनको बुलाऊँ या फिर कोई पुरुष भाई साहब, पुरुष तो है ही नहीं इधर, कोई महिलाएं हैं 2-3, उनको बुलाएं, फ़ोटो 1-2 खिंचवा लेते हैं। काहे कि अब रोज़ थोड़ा ना आएंगे बीच पे, समझ रहे हो ना, खिंचवा लेते हैं। उसके बाद सोच रहे हैं तैरने आता तो तैर के, और वहाँ पर देख रहे हो कितना बड़ा वो
वो बन रखा है चट्टान टाइप का, उस पे जाकर टॉप पे बैठ जाते हैं आराम से। बेहतरीन है वहाँ पे, बेस्ट मतलब व्यू आएगा वहाँ से, एकदम सेंटर में रहोगे। ये राफ्टिंग वाले जा रहे हैं इधर से उधर क्योंकि ये नदी है, नदी में राफ्टिंग हो रहा है। और ज़्यादा स्टोन नहीं है मनाली के कंपेयर में। मनाली में तो हद से ज़्यादा स्टोन था। हाँ स्टोन है इधर भी, लेकिन पीछे की तरफ है, इधर नहीं है। उधर है और आगे की तरफ है, इधर नहीं है। जिस एरिया में मैं हूँ इधर स्टोन नहीं दिख रहा। तो यही है यहाँ पे। और यार एक चीज़ और है यार, देखो अगर कोई गे भाई लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो बुरा मत मानना यार, आप लोग ऑफेंस हो जाओगे। बट मैं एक रिलेटिव बता रहा हूँ यार, अगर लड़का किसी लड़की के साथ छेड़खानी करता है, उसको फोर्स करता है, उसको फॉलो करता है, तो उसको क्या क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कि सी इज़ ब्लडी क्रिमिनल, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई साहब गे लोग, आप लोग भाई जो आपको देखे उस पर लाइन मारा करो यार, ऐसे राह चलते हैं। कल मैं मंगलोर में था, वहाँ पे तकरीबन 2.5-3 घंटे तक मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली। जब सरफराज भाई आके मुझे उन्होंने गाड़ी दिया, लिफ्ट दिया था हरिद्वार तक का। भाई साहब वहाँ मैं एक होटल पे रुका था। एक्चुअली वहाँ पे तो सारे नॉनवेज ही वो थे, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम जो होटल थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। और वहाँ पे हालांकि बहुत जगह ऐसा होता है कि मुस्लिम लोग भी वेज खाना बनाते हैं, बट वहाँ पे ईमानदारी से बता रहा हूँ कोई वेज खाना नहीं था। और मुझे आना था ऋषिकेश, तो मैं कंफ्यूज हो गया था यार क्या खाऊं क्या खाऊं। तो एक होटल में मैं गया था, उधर मैं गया, वो बंदे आ गए यार, मेरे पास बैठ गया, ऐसे देख रहा है। मतलब ना चाहते हुए मैंने खाना आधा छोड़ के, भूख लगी हुई थी बहुत तेज, मुझे उठना पड़ा। और तो मतलब जो देख रहा है भाई कृपया थोड़ा ध्यान दो लो आप लोग। आप पे जो लाइन मारे उसको फुल लाइन मारो, लेकिन जो नहीं मार रहा है उसके पीछे काहे पड़े हो भैया? ठीक है, समझा करो यार थोड़ा। बाकी तो समझदार ही हैं आप लोग। तो यही था। इधर से अभी एक भाई साहब और जा रहे थे, बात कहने का ये मतलब हुआ, इधर से एक भाई साहब जा रहे थे सफ़ेद पोशाक पहन के, लग रहा था कोई विधवा जा रही हैं। फिर लगा कि कोई लेडीज़ होंगी, विधवा के बाद लगा क्योंकि थोड़ा मतलब सजी धजी थी, तो देख रहा हूँ तो भाई साहब थे, बाल इतना बड़ा बड़ा करके और ऐसे ऐसे हाथ मार रहे हैं, देख रहे हैं। तो इधर भी सेफ़ नहीं है आदमी, ज़्यादा रात तक यहाँ रुकना नहीं चाहिए, मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ। हाँ अगर 4-5 लड़के हो, 4-5 लड़कियाँ हो, ग्रुप में हो, मतलब कहने का ये मतलब पुरुष महिला कोई भी हो, ग्रुप में हो, फैमिली के साथ हो, रुको आराम से, तब तो कोई डर नहीं है। अकेले हो थोड़ा बहुत है डर। बाकी अब मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना लेता हूँ इंस्टा के लिए, थोड़ी बहुत इंस्टा पे करेंगे बकैती, देखिएगा आके। ठीक है, अतुल 1011 है मेरा इंस्टाग्राम, बार बार बोलते हैं, एक बार देख लीजिए जाके, अच्छा लगेगा आपको। हाइलाइट्स वगैरह हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं आप लोग के लिए, देखिए जाके, अच्छा लगेगा। और ऐसे बीच देख रहे हो, बीच, ऐसे बीच का आनंद लीजिए। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, तो समय आ गया है इस बीच से अलविदा लेने का।
टाइम सूर्यास्त होने को आ चुका है, तकरीबन टाइम 5:45 हो रहा है और आप देख सकते हो अंधेरा छा रहा है। पीछे देखो, इधर तो ठीक है बट जिस रास्ते से जाना है, ये देखो जंगल दिख रहा है आपको, इधर बीचों बीच जाना है इधर से। और आ तो गया हूँ, अकेले आया हूँ, कुछ ज़्यादा ही चुल मची रहती है इन सब चीज़ों को करने का। और कब से बैठा हुआ हूँ, लग रहा है कि कुछ भांग वांग पी के बैठा हूँ। बंदे उधर पी के बैठे हूँ, उनको नशा हो रहा है, वो उठ के चले गए और मैं इधर बिना पिए बैठा हुआ हूँ। पता नहीं किस चीज़ का नशा है, शायद यही वजह है, यही नशा है कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। घूमने का नशा, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने का नशा, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का नशा। अभी आप देख सकते हो अभी भी चुल मची हुई है। ये पैर पकड़ रहा है नीचे, ये है ना, ये पैर पकड़ रहा है नीचे, बालू धंसे जा रहा है नीचे। और ये एकदम बैंक समझ रहे हो, किनारा, नदी का एकदम किनारा है और कोई नहीं है इधर मेरे अलावा। यकीन मानिए कोई नहीं है। एक दो भाई साहब थे जो वो फूंक रहे थे और एक भाई साहब बड़े सज्जन आदमी थे, वो क्या बोलते हैं, मेडिटेशन कर रहे थे बैठ के। बाकी सारे नशेड़ी इधर आए हुए थे और इधर मैं आके भाई साहब बैठा हुआ हूँ कब से और अलग ही नशे में हूँ। तो ना कुछ गाना है ना कुछ, बैठा हुआ हूँ और पता नहीं क्या सोच रहा हूँ, खुद नहीं समझ आ रहा। और पानी में लात डाल के बैठा हुआ हूँ और अपना नाम लिख रहा हूँ, कभी रेत पे कभी मिटा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ। यही कब से यही किया जा रहा था, बट अब समय आ चुका है अलविदा लेने का, क्योंकि आई थिंक इतना टाइम इनफ होता है, इतना देर। ये मतलब ये देखो, ATUL, ठीक है। जूता खोल के बैठा हूँ कब से, मतलब पूरा पागलों वाली हरकतें कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा चाहता क्या हूँ, मतलब बस हो गई, बहुत बकैती हो गई। हम भी बहुत लंबा खींच ले रहे हैं आजकल, ठीक है। तो अभी टाइम आ चुका है बीच को अलविदा बोलने का और अभी यहाँ से मैं निकलूँगा डायरेक्ट लक्ष्मण झूला या फिर राम झूला, किसी एक झूले के पास। उसके बाद मैं जाऊँगा त्रिवेणी घाट, वहाँ से थोड़ा गंगा जल भरूँगा। अभी यहाँ मैं बोतल लेके आया ही नहीं, और ऐसे जो मैं पानी का बोतल जो मैं लेके आया हूँ वो मान लो उसी से पानी पीते हैं। हालांकि झूठा नहीं करता हूँ, बट गंगा जल उसमें भरने लायक नहीं है। तो उधर बोतल एक खरीदूँगा जिसमें वो कांवर वाला जल लेके जाते हैं, उस टाइप का एक बोतल खरीदता हूँ 2 लीटर का, और भर के इधर तो अब नहीं आ पाऊँगा, उधर ही त्रिवेणी घाट के आसपास भरूँगा और फिर निकल जाऊँगा मैं हिचहाइकिंग के लिए। कुछ खाऊँगा और उसके बाद निकल जाऊँगा। इधर का पानी मेरे हिसाब से ज़्यादा क्लीन है एज़ कम्पेयर टू देयर, बिकॉज ये ऊपर से आ रहा है, केदारनाथ की तरफ से ये आ रहा है और ऐसे निकलते हुए ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर अपना नीचे और आगे की तरफ मतलब निकले जा रहा है। तो अफसोस की बात है इधर नहीं भर पा रहा हूँ पानी, बट उधर भरूँगा जाके और बस निकल जाना है। अब अंधेरा बहुत ज़्यादा, और देख पा रहे हो आप कितना धुंधला दिख रहा है। अब धुंधला क्या, दिख ही नहीं रहा। और अब चलते हैं ऊपर। ये देखो कैसे रेत फिसल रही है, फिसल हो गया। और ये मेरा बैग, बस कोई है नहीं यहाँ पे मेरे अलावा, जैसा मैं बता चुका हूँ। ये कपड़े पहन रहा हूँ, जो लोग हैं वो काफ़ी दूर हैं, तो लोगों से इतनी रात को लोगों से ज़्यादा दूर भी नहीं रह सकते। ये जंगली जानवर भी आ सकते हैं, जंगल देख ही रहे होगा आप पीछे। बस दोस्तों, बीच का वीडियो यहीं अब समाप्त करते हैं। हाँ जी, तो बीच ढीच जो भी है अब यहीं खत्म होगा। देखो ये देखो कैसे हो रहा है, ये रेत में लात फिसल रहा है। बस ये देखो, कोई पियक्कड़ ने साला अपना कोट वोट इधर ही फेंक दिया, नशे में होगा, छोड़ के चला गया।
अब इधर लोग हैं, पीछे देखो इतनी दूर तक कोई नहीं है, उसके इधर लोग हैं। उधर थोड़ा अलग ही इलाका हो जा रहा है, कोई है ही नहीं। ये वहाँ तक जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, होटल तो पता नहीं, बस वहाँ आगे तक तो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है रेत। आ जाओ, उसके आगे देख लो, आप ट्राई कर लो। ज़्यादा आगे मत जाना अगर नहीं हो तो, अभी सेफ नहीं है। बस तो अब निकल रहे हैं इस रेत से। पर्यटक आ रखे हैं, यात्रीगण आ रखे हैं बीच को एंजॉय करने। कुछ लोग राफ्टिंग के लिए भी आए हैं। मैं बस आया था घूमने ऐसे ही नॉर्मल। मैंने भी 1.5-2 घंटे टाइम यहाँ स्पेंड किया, लेकिन अब चलना होगा। ऋषिकेश इज़ नॉट ओनली बीच, और भी एरियाज हैं। एक बीटल आश्रम रह रहा है, देखता हूँ। बीटल आश्रम भी आज कवर करने की कोशिश करूँगा। देखो क्या क्या अभी बाकी रह रहा है। राम झूला, लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, बीटल का इशू ये है ना, वो उधर सुनने में है कोई केव वगैरह उन्होंने बना रखा है, गुफा टाइप का, तो अभी बंद हो गया होगा जहाँ तक। लेकिन ट्राई मारता हूँ, अगर खुला होगा तो चले जाऊँगा। अब यहाँ से पीछे देखिए पूरा जंगल इलाका, इसी होके जाना है पीछे से, इसलिए मैं बोल रहा था अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे लक्ष्मण झूले पे। बाय बाय। हाँ जी, तो स्वागत है आपका लक्ष्मण झूला में। कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो आपने पीछे देखा था, ये था लक्ष्मण झूला। एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बिलो था। हाँ, मैंने सोचा था क्या मस्त होगा, बट मुझे जचा नहीं। ठीक ठाक है। हाँ, धार्मिक चीज़ है, इसमें कुछ कमेंट करना गलत बात है, बट मुझे जमा नहीं। और उस पर कहीं लिखा भी नहीं हुआ था कि ये लक्ष्मण झूला है। अभी मैं देखता हूँ, राम झूले की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से बताया 2 किलोमीटर तक सीधे चलना है, तो वहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ अभी कि मैं आ रहा था तो एक फॉरनर खड़ी थी, तो देखे जा रही थी, मैं ऐसे कैमरा करके कर रहा था, तो वो बोल रही है, मैंने बोला उससे, हे वेयर आर यू फ्रॉम? तो बोल रही है, हे अनी प्लीज़ डोंट आस्क फॉर फोटोज़, आई गेट टायर्ड फ्रॉम द मॉर्निंग, पीपल आर आस्किंग मी फॉर फोटोज़। तो मैंने बोला डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर एनी फ़ोटो। बेचारी का मुंह बन गया। और फिर बोल रही है कि ओके ओके वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। फिर उसने बात चेंज कर दिया पूरा का पूरा। मैंने बोला यार मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट अब सामने से खुद ही अपने आप को इतना सेलिब्रिटी समझ रही है कि उसके फ़ोटो खींचने के लिए लोग बोलेंगे। हाँ मानता हूँ, हमारे यहाँ राह चलते लोग फॉरनर को देखते हैं तो बोलते हैं कि एक फ़ोटो, लेकिन था मतलब 4-5 साल पहले मुझे था ऐसा क्रेज कि मैं भी बोलता था एक फ़ोटो हो जाए किसी फॉरनर के साथ। बट अब इन सब चीज़ों का दिल नहीं करता कि हाँ किसी फॉरनर से बोले कि एक फ़ोटो खिंचवाओ मेरे साथ। और शायद उसका भी बात सही था, उसको सुबह से लोग बोल रहे थे कि फ़ोटो खिंचवा लो, इस वजह से वो भी इरिटेट हो रखी थी। तो ये था। और अभी सीधे जा रहा हूँ मैं राम झूले की तरफ, जो कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर है। और मिलता हूँ आप सभी से राम झूले के पास, उसके बाद जाऊँगा त्रिवेणी घाट और फिर बैक टू दिल्ली।
हाँ जी, तो ये है राम झूला। मुझे जैसा लग रहा है लक्ष्मण झूला से के कंपेयर में ये बेहतरीन है। और इसके ये जो ऊपर ये लाइटिंग वाले जो पार्ट्स हैं ये भी उससे काफ़ी बड़े हैं। और जो एरियाज़ हैं जो ये कवर हुआ है ये भी ज़बरदस्त है। तो मेरे हिसाब से लक्ष्मण झूला से अच्छा है राम झूला। अब हालांकि आप लोग ये बोलोगे कि लक्ष्मण जी से बड़े थे राम जी इसलिए या जो भी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण झूला ज़्यादा अच्छा है पहले, बट अभी देखने के बाद क्लियर हो चुका है कि राम झूला उससे बहुत बेहतर है। यही है, जा रहा हूँ। चचा लोग खूब मिल रहे हैं रास्ते में, एक से एक चचा मिल रहे हैं। इस चचा को देखिए, मेरे कैमरे में उतना है ही नहीं पावर कि चांद को कैप्चर करें। हाँ, चचा लगे पड़े हैं इसी में, बाइक चला रहे हैं ये लोग, स्कूटी। तो थोड़ा दूर अंधेरा था, उसके बाद फिर से उजाला हो गया है। देख पा रहे हो मेरा शक्ल दिख रहा है अच्छे से, क्योंकि अब लाइट में मैं आ चुका हूँ। सबसे अज्ञात है। कितने बजे तक का टाइम है अभी आपका? देखते जाइए, बस कुछ ही मिनट बचा है। मैं इस झूले को क्रॉस कर दूंगा। ये कुछ नहीं है, देखते चलिए। अगर ये लोग जो बाइक और स्कूटी लेके आ रहे हैं, अगर ये लोग ना लेके आए तो बहुत ही अच्छा जगह है ये बीच में ला के ना, एक तो लोग इतने हैं कि जाम हो रखा है, और बीच में स्कूटी बाइक ला के पूरा इन्होंने जो थोड़ी बहुत कसर थी उसको पूरा कर दिया। तो ये अभी फिनिशिंग पॉइंट है राम झूला का। जय श्री राम। चलते हैं त्रिवेणी घाट की तरफ। हाँ जी, तो फ़िलहाल मैं हूँ ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पे। मेरा इच्छा था कि यहाँ पे मैं गंगा आरती देखता, और लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं गंगा आरती के टाइम पहुँच नहीं पाया। मैं बीच में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था। जैसा कि आप सबने देखा 6 बजे आरती का टाइम था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आरती कितने बजे होता है यहाँ पे। और यही है त्रिवेणी घाट। बहुत मान्यताएं हैं यहाँ की, और यहाँ पे मतलब बहुत लोग आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की आरती भी थोड़ी बहुत फेमस है, तो वही है। और इधर कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हो लोग नॉर्मल बैठे हुए हैं, बस लग रहा है कि सुनसान वीरान पड़ा हुआ है। ये चले जा रहे हैं बस। थोड़ी देर क्या है ना, अभी ट्रक वगैरह का लाइन खुला नहीं है। ट्रक वगैरह वाले 9, 9:30 के बाद ही निकलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लाइन क्लियर रहता है तो वो निकल जाते हैं। अभी रूट खाली नहीं है, अब बहुत जाम है। अभी रूट पे, हाईवे पे भी बहुत जाम है, तो वो लोग 9:30 के बाद ही निकलते हैं। तब तक टूरिस्ट वगैरह साइड हो गए होते हैं। तो मैंने सोचा तब तक इधर घूम लेता हूँ और कुछ खा पी लेता हूँ, फिर निकलेंगे। हालांकि गंगा आरती तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो आरती अभी भी उसका दिखाया जा रहा है। थोड़ा आरती ले लेता हूँ मैं। ऐसा है कुछ त्रिवेणी घाट। ये बच्चे खेल रहे हैं। नहीं भर ओम कृष्ण आयुष्मान भवः।
सर्वमनोकामना प्राप्तिर्दे हेतु शांतिर्दे सत्यनारायण नमस्ते हरि ओम शांति नारायण फुल रहने दे है कोई बात नहीं। मंगलम भगवान मंगलाय हम जनो हरि पंडित जी छुट्टा था ना हाँ ले लो ट्रेन में नहीं आया तू मैंने आरती तो नहीं देखी थी बट आरती ले लिया पंडित जी से और टीका वगैरह भी कर दिया। बस निकल रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ कुछ है नहीं वैसे, जहाँ बैठना चाहूँ तो बैठ सकता हूँ और यहाँ पे बीच साइड का खाली है लेकिन एरिया ठीक नहीं लग रहा मुझे। मतलब बैठने के लिए जगह तो है बट मैं जो देख पा रहा हूँ ये एरिया थोड़ा अजीब है, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा यहाँ रुकूँगा ज़्यादा देर तक। बस थोड़ी देर तक बैठूँगा, यहीं पे बैठता हूँ थोड़ी देर तक और फिर जाऊँगा किसी ढाबे वबे पे कुछ खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद गाड़ी देखेंगे, हिचहाइकिंग करेंगे और निकलेंगे दिल्ली। और एक बार ये देख लीजिए, ये गंगा जी के नज़ारे। तो ये था कुछ यहाँ। हरिद्वार कंप्लीट हो गया, देहरादून कंप्लीट हो गया और ऋषिकेश कंप्लीट हो गया। 3 जगहों को मैंने कंप्लीट कर लिया है तकरीबन 2 दिन में। मैं अगर पॉसिबली अगर आज रात को मुझे ट्रक वगैरह मिल गया दिल्ली के लिए तो मैं सुबह तक दिल्ली में होऊंगा, वरना मैं कल सुबह तक तो दोपहर तक तो पहुंच ही जाऊंगा। तो ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं सुबह तक मैं दिल्ली में रहूँगा। और ये था कुछ वीडियो जो मेरा टोटल एक्सपेंसेज आए अभी तक। मैं दिल्ली से हरिद्वार तक आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपये मैंने कन्वेंस का नहीं दिया है। और मैं दिल्ली बोल रहा हूँ, सॉरी, गाज़ियाबाद से हरिद्वार तक मैं आया था। दिल्ली से गाज़ियाबाद तक मैं मेट्रो से गया था और गाज़ियाबाद से मैंने हिचहाइक स्टार्ट किया था। तो वहाँ से हरिद्वार तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आया हूँ। उसके बाद हरिद्वार से देहरादून, वहाँ भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गया हूँ। बट देहरादून से जब मैं ऋषिकेश आया, क्योंकि अगर मैं हिचहाइक करने का कोशिश करता तो शायद मैं अब पहुँचता या फिर शायद जल्दी पहुंच सकता था, बट चांसेस थे कि लेट भी हो सकते थे क्योंकि हिचहाइक के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर लिफ्ट मिल ही जाए। कितनी बार मिलती है, कितनी बार नहीं मिलती है, आपने देखा ही है पिछली वीडियोस में। तो मैंने उस टाइम पे मैं एक बस पे चढ़ा जिसको मैंने 60 रुपये पे किए। देहरादून से रिस्ताना पुल था एक, वहाँ पे रिस्ताना पुल से ऋषिकेश तक का मैंने 60 रुपीज़ पे किया उसको, और उसने मुझे यहाँ पे लाके छोड़ दिया ऋषिकेश में। तो मतलब यूँ मान लो कि अब जो जाऊँगा इसको हटा दिया जाए, क्योंकि मोस्टली ये हिचहाइक करके ही मैं जाने वाला हूँ। और इन केस अगर कुछ हुआ, जैसे ना मिला, फिर भी मैं हिचहाइक ही करूँगा, भले मुझे अगले दिन तक इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। तो जो मेरा टोटल एक्सपेंसेज है ट्रैवलिंग के दौरान, ये टोटल 60 रुपीज़ में मैं दिल्ली से हरिद्वार से देहरादून और देहरादून से ऋषिकेश, ये 3 जगह मैंने मात्र 60 रुपये में कवर किए हैं। और एक चीज़ और, हाँ, जब देहरादून से मैं सहस्त्रधारा के लिए गया था, क्योंकि जब मैं हिचहाइक कर रहा था तो मुझे हरिद्वार से देहरादून तक की लिफ्ट मिली थी। और देहरादून में अलग अलग जगह हैं घूमने के लिए, तो वहाँ के लिए तो मुझे पेड करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने 25 रुपये एक तरफ से और 25 रुपये एक तरफ से, मतलब 50 रुपये वहाँ पे मैंने पेड किए। सहस्त्रधारा जहाँ मैं गया था, जहाँ पे मैंने रॉक क्लाइंबिंग की थी और केबल कार मैंने लिया था, रोपवे किया था जो भी, तो 50 रुपये उनका। तो वो तो खैर आप विद इन सिटी ट्रैवल करने में लगेंगे ही लगेंगे आपको पैसे, वो तो कोई हिचहाइक हो नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि
वो टेम्पो वगैरह वाले चलाते हैं, टेम्पो वगैरह वाले के साथ हिचाई करना पॉसिबल है नहीं। लेकिन जो था हाईवे पे मैंने मोस्टली हिचाई किया है, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ तक आया हूँ। और यूँ मान के चलिए कि 60 रुपये में मेरे 3 सिटीज़ कवर हो गए हैं। और मैं आज कल सुबह दिल्ली में रहूँगा मात्र 60 रुपये में। तो अगर आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम मेरा है अतुल1011, आप जाइए सर्च कीजिए, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर जो चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी शायद वो वहाँ मिल जाए, जैसे स्टोरी की हाइलाइट्स वगैरह मैंने बना रखी हैं जहाँ घूमा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, रील्स वगैरह मैंने बना रखी है, तो वो यहाँ नहीं मिलेंगी, वो 100% है आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। और लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलता रहेगा कि मेरी अगली ट्रिप कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो जाइए और इंस्टाग्राम पे मुझे फटाफट फॉलो कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बस तो इस ट्रिप में बस इतना ही। मिलता हूँ आप सभी से फिर एक नए ट्रिप में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाँ जी, तो अभी मुझे एक लिफ्ट मिल चुकी है जो कि डायरेक्ट दिल्ली तक जा रहे हैं भाई लोग। रवि भाई हैं और एक और भाई है। आपका नाम क्या था भैया? गौरव भाई। ये दोनों भाई हैं और बड़ी ट्रक है और ये डायरेक्ट मुझे दिल्ली तक की लिफ्ट मिली है। और बीच में अब रुकना उकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वहीं तक की मिले हैं। ये हैं रवि भाई और ये हैं गौरव भैया। बस फिर अब इस सफ़र को यही ख़त्म करते हैं। और लास्ट जो मेरा ट्रैवलिंग पॉइंट था वो ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट था। मिलता हूँ आप सबसे फिर किसी नए जगह नए वीडियो में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दिल्ली। अभी मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं और ये भाई लोग थे, इन लोगों के साथ मैं आया हूं। और यही था हमारा रात का आशियाना। ये तकरीबन हम लोग रात में हम रुके थे 4 घंटे, कम से कम नींद लेना भी ज़रूरी है। और उसके बाद हम यहाँ दिल्ली पहुँच चुके हैं। सुबह हमने 4 बजे से स्टार्ट किया था, 5 बजे के आसपास, और पहुँच चुके हैं यहाँ पे गाज़ियाबाद। और ये भाई लोग मुझे यहीं पे ड्रॉप करके और ये लोग अपना आगे निकल जाएंगे इनके कंपनी की तरफ जहाँ इनको जाना है। और मैं यहाँ से फिर कुछ देखता हूँ, कन्वेंस वगैरह करके मैं निकलता हूँ घर पे। तो ये ट्रिप का लास्ट यही था और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिप आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मज़ेदार ट्रिप और भी बनते रहेंगे और आप लोग को और भी एंटरटेन करते रहेंगे।